पूरा खेत देखो कैसे बंजर टाइप का बना दिया है इस जंगली जानवर ने। ये देखो लग रहा है आपको यहाँ पर कुछ बोया होगा। इतना बोलेंगे तेरे लिए मकान भी नहीं है। तू नहीं किया रात को, तू ही आता है। अरे तू ही जानवर है वो। कुछ ना रोड कुछ सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं है इधर। इसके नहीं होते, हम दोनों के नहीं होते। इसकी शादी कर लो, मैंने फिर घर वाले के साथ लड़ाई करता रहेगा। उसी के लिए करना शादी। खेतों के ऊपर से जो हमारा गांव है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। पहाड़ के लोग मेहनती कितने होते हैं ये कई वीडियो में बताता रहता हूँ, लेकिन मेहनत करके अगर फल ना मिले तो फिर लोगों को प्लान करना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। एक बार फिर अपनी गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। वैसे गौशाला पर आज हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि काम में काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त थे। आज हमारे यहाँ पर मिस्त्री लोग आ रखे थे, तो उन्होंने हमको यहाँ पर पूरा जो नाप साफ है वो दे दिया है। तो अब जाके हम फाउंडेशन के लिए अच्छी सी खुदाई करने वाले हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे साथ हैं भाई साहब, और उधर दिखाएं तो वहां पर हैं अपने बापू जी। क्या हाल चाल? बढ़िया है, आनंद आ रहा है। तो जहां पर बापू जी हैं वहां पर तो एकदम बढ़िया सी धूप लगी हुई है, लेकिन जहां पर भाई साहब और मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर धूप अभी है ही नहीं। और आज का जो हमारा काम सुबह से हुआ है तो ये आप देख सकते हैं, चारों साइड आपको बारीक एक धागा टाइप का नज़र आ रहा होगा, तो वो पूरा नाप कर रखा है। तो उससे अंदर मतलब खुदाई करनी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर जगह आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और खुदाई का जो काम है वो शुरू हो गया है यहाँ से, और यहाँ की मिट्टी उधर डालेंगे। तो चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो फटाफट यहाँ का जो काम है वो करते हैं बड़ी स्पीड से। तो पिछले 1-1.5 घंटे की जो हमारी मेहनत है वो आप देख सकते हैं। इतनी खुदाई हमने कर ली है और भाई साहब अभी भी लगे हुए हैं और जो मिट्टी है वो सामने डाल रहे हैं। और ये देखिए हमारे घर की लक्ष्मी हमारी माता जी पहुँच गई है। माँ कुछ नहीं बोल रही है, माँ आते ही सीधे लग चुकी है काम पे। तो फटाफट जितना काम अभी हो सकता है वो करते हैं, उसके बाद खाना खाने घर निकल जाएंगे। बोलना कुछ, क्या बोला? सही हो रहा है काम? गलत कोई दिक्कत है तो बता दे। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं जो हिमालय पर्वत है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। आज वहाँ से जो धुंध है वो थोड़ा हट गई है। और खुशी की बात यह है कि जो हिमालय धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था वो एक बार फिर लेके आ चुका है बर्फ़ की चादर अपने ऊपर, क्योंकि कल रात को वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। अगर आज धुंध नहीं होती तो अलग ही चमकता हुआ हिमालय आप लोगों को देखने को मिलता। लेकिन चलो जितना भी है वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और अब समय आ चुका है घर जाने का, क्योंकि अब थोड़ा भूख भी लग रही है और अपना जो काम है अभी का वो काफ़ी हो गया है। एक साइड आप देख सकते हैं इतनी खुदाई हो गई है और यहाँ की जो मिट्टी का ढेर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर अभी काम हुआ है। तो चलो आगे भी ये काम जारी रहेगा। सबसे पहले पेट पूजा ज़रूरी है और काम दूजा तो होता रहेगा। तो मैं घर आ चुका हूँ और खाना तैयार है। खाने में गर्मा गर्म भात है, उसके साथ स्वादिष्ट माल्टा है और मिक्स दाल।
दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला पर। और लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मैं यहीं पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो परसों कुछ से कमेंट मुझे दिखे थे कि आप डेली एक ही चीज़ कर रहे हो, एक ही चीज़ दिखा रहे हो, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो आप ही सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। अभी घर पे इतना काम है कि मैं इधर उधर भी नहीं जा सकता हूँ कहीं। अगर ये सब लोग काम करते रहे और फिर मैं इधर उधर घूमता रहा तो ये बात भी अच्छी नहीं है। और अपने भाई साहब और अपनी माँ तो इतनी खतरनाक है कि दूसरे दिन हम बोलेंगे तेरे लिए मकान भी नहीं है। हाँ? हम बोलेंगे तेरे लिए मकान भी नहीं है, तू चले जा। ये देखो, तो ऐसे में मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया दिखाऊं, पर चलो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है अभी। आज तो खेतों में जाओ नया दिखा कि हमने इतना डरना रखा, आज पुंगड़ी सब चट कर दिया, वो नया दिखा। हाँ वही दिखाना है, हाँ। तो चलो वो भी दिखेगा। फिलहाल काम कर लेते हैं जितना हमसे हो सकता है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपने बापूजी लगे हुए हैं अलग ही काम पे। जो ये मिट्टी है ये वहाँ नीचे डालेंगे और फिर यहाँ पर दूसरी मिट्टी डाल देंगे। और ये अच्छी वाली मिट्टी है, इसमें ज़्यादातर आपको गोबर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो खेत था ना वो था सगड़ा, और सगड़े में खूब सारी सब्जियाँ होती थी। तो नीचे है दादी लोगों का खेत, तो दादी ने बोला वहाँ नीचे डाल दो, अगली बार दादी की खूब बड़ी बड़ी राई, पायंगा, क्या पालक जो भी होता है वो होगा। सबका होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? है पालक होता था, सब कुछ होगा। हाँ वो भी बकरी है, करेले हैं, सब कुछ होएगा, बस सब कुछ। कैसे होएगी? हाँ? कद्दू थे। हम कंट्रोल में लगाएंगे, छत में मैनेज करती हूँ। हाँ? मैं अपने आप मैनेज करती हूँ। हाँ? कंट्रोल में मैनेज करती हूँ बोल। मैनेज करती हूँ मैं। ठीक है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत हाँ, नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात भी है। बापूजी ने नहीं होगा तो खाने के लिए तो उगा ही देंगे हम। तो बापूजी ने अच्छी बात बोली है। तो वो लेवल नीचे हम गोबर डाल रहे हैं, वो मिट्टी गोबर वाली मिट्टी डाल रहे हैं, तो उससे वहाँ पर तो हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा? पिछली बार आपने वीडियो के जरिए देखा होगा कि हमने कितनी सारी ककड़ियाँ बेची हैं, हुई है, और पालक होता था, राई होता था। नीचे से दादी पेड़ उगाएंगे ककड़ी का, वो ऊपर आएंगे और हम खा लेंगे। वो तो क्या कर सकते हैं हम? बिना मेहनत का फल है। वो दादी बोलेंगे क्यों खाए, हम बोला हमारी मिट्टी में है ना वो। तो चलो जो भी होगा वो फ्यूचर की बात है। लेकिन दुख तो थोड़ा होता ही है कि जिस सगड़े में हम यहाँ पर खेत बना रहे हैं, एक खेत बना रहे हैं जहाँ पर मकान बना रहे हैं, मतलब माँ ने मेरे को भी रबड़ा दिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बस हम लोग रहेंगे। वहाँ पर ककड़ियाँ होती थी, यहाँ पर कद्दू की बेल थी, यहाँ पर करेले कुरेले थे, सब मकान की वजह से गया काम से। अरे क्यों ऐसा जाल लगाएंगे ना, जाल अच्छी नारिंगी होगी ना वहाँ आगे पे। नहीं घटेंगे क्या? लकड़ी जाल लगाएंगे यहाँ से ऊपर तक, उस पे सब जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तरीके बहुत है। अच्छा, आगे से आपको नींबू, माल्टे, नारंगी सब देखने को मिलेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से। चलो तब बातें हो गई, काम भी करें। चाय डाल दे, चाय। अच्छा, तो यहाँ पर चाय आई हुई है, तो चलो काम से पहले चाय पी लेते हैं, काम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ले भाई साहब, ओ भाई। वीडियो बनाया तू? हाँ वो भी काम ही है। ले परसों कमेंट भी आ रहा था, कमेंट आ रहा था, देख लिया था ना, कितना खतरनाक कमेंट था। क्या लेगी भाई साहब को बहुत मारो वाले एक दिन। हाँ एक कमेंट डाल करो। खाली वो लड़ाई करता रहता है वाली बड़ा वाला। लड़ाई तो आपस में तो सबके होते ना, बोल दे ना, किसके नहीं होते, हम दोनों के नहीं होते। इसकी शादी कर लो, मैंने फिर घर वाली के साथ लड़ाई करता रहेगा। उसे के लिए करना शादी। लड़ाई करने के लिए। भाई साहब की शादी होगी सिर्फ लड़ाई करने के लिए। सुनिए तो क्या बोल चाहो उसमें तो क्या हुआ? 4 ही आदमी है, गिलास कर दो यार। 4। सॉरी, वहाँ पर जितने भी थे मैंने सब में डाल दी। तो सही बात है, माँ ने गलत नहीं बोला है अभी कि लड़ाई तो होती रहती है। वो एक कहावत है कि 2 बर्तन रहेंगे तो वो बजेंगे जरूर। वैसे हम वैसे वाले बजते नहीं है हम, मतलब हाँ वही बोलने वाला था मैं। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है और हमें बड़ी खुशी होती है। और है तुम लोग समझते होगे मुन्नू की लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई नहीं होती। बोल क्या होती है? ऐसे ही क्या खाली फालतू बात करते हैं कि मजाक जिसको बोलते हैं। हाँ यही होता है हमारा। और अगर हम ऐसा ना करें तो फिर काम में बोरियत जैसी आती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे करते हैं तो फिर मजा आ जाता है जी। बिल्कुल सही बात है।
पापा लगी करें ऐसे 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 ऐसे। तो गौशाला पर थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं आ चुका हूँ खेतों की ओर, क्योंकि माँ ने मुझे बोला है खेतों में जाओ, और खेतों में जो रात को एक अजीबो प्रकार का जानवर आ रहा है, उसने वहाँ पर क्या तबाही मचा रखी है वो देख के आ, और साथ साथ में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, अपने खेतों से अपने गाँव के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो ये देखिए जो सरसों के हरे भरे खेत हैं, पीले पीले फूल हैं, और खेतों के ऊपर से जो हमारा गाँव है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और मेरे गाँव का नाम है क्या क्या है मेरे गांव का नाम? मेरा नहीं, चल तेरे गांव का नाम क्या है? इसको गांव का नाम भी पता नहीं है, कैसा लड़का है ये? बोल तो जल्दी, बता दे। नहीं है पता है? खमोली। यार इतना क्यों डर रहा है नाम बताने में? तो बाहर से और दूर से जो ये खेत इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, अंदर से इतने ही बुरे इनके हाल हो रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो अजीबो प्रकार का जानवर है वो रात को आ रहा है, और देखो अंदर से साफ जो गेहूं है वो कैसे उसने चर रखा है वो आप वीडियो के जरिए स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। जो ये सरसों के पौधे हैं इनको तो वो नहीं खा रहा है, लेकिन अंदर जो गेहूं है वो पूरा सपाचट उसने कर रखा है। बिल्कुल भी गेहूं का एक पौधा भी उसने रखा नहीं है, सब जगह यही हाल है। उधर तक जहाँ तक मैं आपको लेके जाऊंगा, बस सरसों सरसों बचा हुआ है। अंदर जितना दिखाऊं उतना कम है। ये देखो सब जगह उसने कुछ ऐसे ही हाल कर रखा है। यहाँ देखो जहाँ पर सरसों के पौधे नहीं हैं वहाँ पर बारीकी से आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये सपाचट कर रखा है। और कौन जानवर है ये? तू नहीं किया रात को, तू ही आता है। तू ही जानवर है वो। वोटू भी देख रहा है कि ये किसने कर दिया है। तो जो ये अजीबोगरीब जानवर मैं बोल रहा हूँ तो ये है बारहसिंगा की प्रजाति, और दूर से देखा है मैंने, नज़दीक से तो आज तक कभी देखा नहीं है। और आप लोग कमेंट कर रहे थे शायद नीलगाय हो, तो हाँ नीलगाय भी हो सकती है, क्योंकि नीलगाय की तरह भी मुझे वो दूर से दिखा था। तो क्या बोलें भाई साहब, यहाँ पूरा खेत बर्बाद। नीचे वाला खेत आपको दिखाऊं पूरा बर्बाद। ये देखो क्या गजब तरीके से उसने काट रखा है, सब खा रखा है चढ़ चढ़ के। जितना मैं आपको दिखाऊं हर जगह वही हाल है, ये देखिए। और यहाँ पर सरसों के बीच में आपको उतना पता नहीं लग रहा है, तो चलो आपको और नीचे वाले खेत में लेके चलते हैं जहाँ पर सरसों नहीं है, वहाँ पर और बारीकी से आप लोगों को दिखेगा। हो तो ये देखिए, अब बोलो ऐसे खेतों में गेहूं की खेती करके क्या फ़ायदा जब कुछ हमको मिलेगा ही नहीं। पूरा खेत देखो कैसे बंजर टाइप का बना दिया है इस जंगली जानवर ने। ये देखो लग रहा है आपको यहाँ पर कुछ बोया होगा, कुछ लगाया होगा है। बस ये सरसों के पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं, बाकी गेहूं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे कहाँ है छोटे छोटे? ये बोले यहाँ दिखाओ, बोले यहाँ छोटे छोटे। तो ये सब काट रखे हैं उसने बारीकी से, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए पहाड़ों से पलायन हो रहा है, क्योंकि पहाड़ के लोग मेहनती कितने होते हैं ये कई वीडियो में बताता रहता हूँ। लेकिन मेहनत करके अगर फल ना मिले तो फिर लोगों को पलायन करना ही पड़ता है, क्योंकि खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, अपना पेट का गुजारा करना है, तो उसके लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो मैं बोल ही रहा था कि पहाड़ी लोग कितने मेहनती होते हैं वो मैं बताता रहता हूँ। स्कूल गई, स्कूल से घर आई और उसके बाद फिर से लग गई है यहाँ पर गोबर डालने पे। लेकिन इस गोबर डालने का क्या फ़ायदा जब खेत कुछ ऐसा होगा।
तो ये देखो अनुष्का और चाची खेतों में खूब सारा गोबर डाल रहे हैं, लेकिन गोबर डाल के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे गांव में जो सबसे बर्बाद खेत किया है जानवर ने वो ये वाला खेत है और ये चाची जी का है। तो क्या कहना चाहोगे पहाड़ की इस खूबसूरत सी खेती के बारे में? कुछ ना, इतना दुख है कि जोहान से सब दिन ही निकल रहे हैं, क्योंकि मेहनत कितने करते हैं। अब गेहूँ कहाँ से खाएगा पहाड़ का इंसान? गेहूं की रोटी नहीं खाएगा, अब सिर्फ भात खाना पड़ेगा। भात भी कहाँ रखता है यार? भात भी कहाँ रखेंगे ना, हमारा गरीब रेखा कार्ड ना कुछ ना रोड, कुछ सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है इधर। हाँ, फायदा क्या है? तब भी बोल रहा हूँ पलायन इसीलिए ज़्यादा हो रहा है। तो चाची को भी अगर ऐसी सुविधाएं नहीं मिली तो चाची भी चाचा को बोलेगी हम भी वहीं आते हैं जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप रहोगे नौकरी पे, हमको भी वहीं लेके जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है हमको। अनुष्का बोलेगी यार भावी पीढ़ी, क्या कहना चाहोगी तब? क्या बन या कुछ बोल दी नीचे जा, तब घर जा, एक और कंडा लेके आ जा। तो खेतों से वापसी आया हूँ मैं सीधे किसके घर पे? खुशी के घर पे। हेलो खुशी जी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या खा रहे हो अपने आप? अरसा। और हमको नहीं खिला रहे हो? शाबाश। ये अरसा लेके आ रहे हो मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी क्या हाल चाल? क्या हाल चाल होने का? दादी मैं पुंगड़े में गया था, वहाँ किसी ने रात को काट दिया सब कुछ। किसने काटा? पता नहीं, तेरे को मालूम नहीं है किसने काटा? मेरे को नाम पता नहीं है उसका, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसका नाम है जड़ो। जड़ो? हाँ। अच्छा। काखड़ जड़ो। अच्छा, काखड़ तो छोटा होता है। हाँ, जड़ो बड़ा होता है ना। हाँ। हाँ। ओ, तो दादी ने उसका नाम बता दिया। ऐसा सिंह होता है। अच्छा। हाँ। तुमने देखा हो कभी सामने से? मैंने बहुत दिन देखा है। ओ। हाँ। ओ, दादी ने देखा है। बोल कितने सिंग है उसके? बरसिंगा तो नहीं है? है बरसिंगा? हाँ। ओ, ठीक ठीक ठीक। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि नाम क्या बोलूं, तो यहाँ उसको बोलते हैं जड़ो, और हिंदी में बारसिंगा या नील गाय में, उसमें तो कंफ्यूज अभी हूँ। दादी मेरे को उतना पता नहीं है वो क्या बोलते हैं उसको। हाँ, वो काखड़ बोले तो हिरन को हम काखड़ बोलते हैं, तो वो छोटा होता है तो उसी की प्रजाति है, वो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होता है, खच्चर जैसा। खच्चर जैसा? ओ, इतना बड़ा है वो। सोचो खच्चर कितना बड़ा होता है, जो हमारे यहाँ रेता लेके आ रहे थे तो उतना बड़ा है वो। हाँ, अब बोल दिया दादी, क्या करे, कुछ नहीं रख रहा है। हमको राशन पानी हाँ, मिलना चाहिए। राशन पानी भी कहाँ है तब? ना तो सुंगूर रख रहे हैं, ना तो गोणी रख रहे हैं, ना वो रख रहा है, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया अब। हाँ, अब हम कहाँ जाएगा बोल? कहाँ जाएंगे? नहीं अब गुरुद्वार का भावर जाएंगे हम। गुरुद्वार के बाबर? वहाँ क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, खेती मिलती है उधर। अच्छा, तो अब गुरुद्वार की ओर चलना चाहिए हमको, वहाँ पर है कुछ खेती खूती करने का सही से। तो भ्रमण करके मैं अभी गौशाला पर आया, तो यहाँ देखो भाई साहब के हाल, जितना मैंने यहाँ पर छोड़ा था खुदाई करके बस उतना ही अभी भी है। तू यहाँ आया भी मत कर, तेरी अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा काम हो गया, ठीक है? दिख रहा है मुझे। सीधे घर जा इधर ही से। वाह, ठीक है ठीक है। और यहाँ की ओर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर अपने बापूजी हैं और यहाँ पर अपनी माँ है। माँ, खेत इतने प्यारे हो रखे ना आजकल, बिल्कुल कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गेहूं की खेती बिल्कुल, अब उस टाइम बहुत मेहनत लगती है। हाँ, हो रखा वो काम भी, वो कटाई कुटाई सब अच्छे तरीके से हो रखी है। अब दादी बोल रही थी कि कोटद्वार के भाबर जाना है, बल अब वही होगा जो काम होगा, यहाँ छोड़ दो अब, है ठीक है? और माँ देखो हंस रही है, ऐसा नहीं दुख होगा थोड़ा बहुत? सुबह जब हम गाड़ रहे थे सारा खेतों में चमन था, पर कोई ऐसे नहीं होगा कि घोड़िया हकाने जाए। क्या हुआ? तो हमारे खेत में थे तो और क्यों जाते? तुम्हें भी क्या? हम पापा ने मनाया कि हमको तो खाने दो बल यार, वो भी क्या याद रखेंगे बल, है बा? अब कुछ नहीं बोलेंगे बाबा। तो चलो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत काम है वो निपटाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, मात्र 5% बैटरी ही फ़ोन में बची हुई है, तो इससे आगे जो शूट होगा अगर करूँगा मैं तो वो सीधे घर पे होगा। और ये देखो मैं गोबर ला रही हूँ, यहीं पे बैठ गई। 2 कंडे डाल दिए। तूने बोला था अभी एक और लेके आ रही हूँ मैं। मैंने